हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी और मैं जानता हूं दिन रात तन मन धन से तुम लोग मेहनत कर रहे हो। एग्जामिनेशन में आज 21 हो गया, 22 23, अगले 2 दिन बचे हैं बेटा। जम के मेहनत कर लो, कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए, कोई मलाल, कोई दुख नहीं होना चाहिए। जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलोगे कि सुनील सर ने तो अपनी वीडियो में ये कराया था, मैंने किया नहीं। लास्ट मोमेंट पे जितना स्ट्रेसफुल आपके लिए उतना ही मेरे लिए है। तो आई नीड योर सपोर्ट, दिल से प्लीज थोड़ा सपोर्ट कर लो, क्योंकि सुबह से लेके रात तक नींद, खाना पीना सब कुछ बिगड़ गया, बॉडी में चेंजेस आने लग रहे हैं बहुत ज्यादा। तो मैं क्या बताऊं आपको, लेकिन आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूं जिस टॉपिक को जरूर 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 आप पेपर में करके जाना, क्योंकि इस टॉपिक से आपके कम से भी कम 6 नंबर कवर होंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट के जितने भी एडजस्टमेंट आज तक पूछे गए हैं, जितने भी बुक्स में हैं, वो सारे के सारे बताऊंगा अगले 20 मिनट के अंदर। तो ध्यान से सुनो बच्चे। सबसे पहली चीज, चाहे चेंज इन पीएसआर का फुल फ्लेज क्वेश्चन हो, एडमिशन का, रिटायरमेंट का, डेथ का, उन चारों में बनाने के लिए आ जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन बन गया तो एडमिशन में बचता क्या है? गुडविल लाना या नहीं लाना। रिटायरमेंट में बचता क्या है? गुडविल की एंट्री है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल या कोई पार्टनर किसी एसेट को टुक ओवर करेगा, मैं उसकी एंट्री भी समझाऊंगा। तो यकीन मानो इस वीडियो से पूरा का पूरा क्विकली सारी की सारी चीजें रिवीजन हो जाएंगी। फॉर्मेट की बात करूं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट का नेचर है। इसे पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट ही बोलते हैं। जब भी फायदा होगा सब क्रेडिट में, जब भी घाटा होगा सब डेबिट में। फायदा कब होगा? जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी और कर्जदार कम होंगे, या अचानक से पता चलेगा अच्छा हमारे पास तो ये भी एसेट है, राइट। और घाटा कब होगा? जब लायबिलिटी बढ़ेगी, एसेट्स कम हो जाएंगे, अचानक से झटका लगेगा, अरे भाई ये तो मुझे लायबिलिटी में उधार लिया था उसको भी देना है। अब ये सारा फायदा वाला जोड़ोगे, घाटा वाला घटाओगे, यहाँ आएगा रिवैल्यूएशन गेन। और ये ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, चाहे कोई भी चैप्टर हो, ओल्ड रेशियो जिसकी है उठा के उसमें बांट देना। लॉस हो गया तो ये भी ओल्ड रेशियो में बटेगा। जिस भी पार्टनर की ओल्ड रेशियो, एडमिशन में पुरानी रेशियो 2 की होती है, रिटायरमेंट डेथ में 3 की होती है। चेंज इन पीएसआर में कोई नया कोई पुराना नहीं होता, सब में ही बढ़ता है, ओल्ड रेशियो में बढ़ेगा लेकिन, राइट। अब मैं एक एक करके तुम्हें जितने भी मैक्सिमम केसेस हो सकते हैं ठंडे दिमाग से कराऊंगा। प्लीज एंड तक देखना, लास्ट तक के एडजस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो। सबसे पहला, एबीसी 3 पार्टनर्स है, इनकी रेशियो 532 है। 1 अप्रैल को ये प्रॉफिट को चेंज करते हैं क्लास शेयर प्रॉफिट्स इक्वल, यानी कि चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन है। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दे रखा है, एडिशनल पॉइंट में लिखा हुआ है जनरल रिजर्व not to be distributed in the partners, या company do not want to disturb the general reserve, company do not want to distribute the general reserve, company want to show the general reserve in new balance sheet, ऐसा कभी भी बोलता है। not only general reserve, any type of reserve जो इस साइड है, तो हम इसकी जो एंट्री पास करते हैं gaining to sacrificing। और यहां पे अगर कोई आइटम होता लाइक पिन का डेबिट बैलेंस, तो इसकी एंट्री होती sacrificing to gaining, दोनों तरफ होता, तो यहां से यहां घटा के फिर एंट्री पास कर देते, ठीक है। तो ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, ठीक है। तो आपने करना क्या है, मैं सिर्फ रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स ही नहीं, जितने भी एडिशनल पॉइंट हो सकते हैं जहां जहां के, भले वो रीवैल्यूएशन नहीं आएगा मैं तब भी आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको ए बी सी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड है 5/10, 3/10, 2/10। जो न्यू है वो है 1/3, 1/3, 1/3। तो इसका एलसीएम आएगा 10 3 30, 3 5 जा 15, 10 1 जा 10, ये आएगा 5/30। ये पार्टनर कर रहा है सैक्रिफाइस। ये आ गया 30, 3 3 जा 9 - 10 -1/30, ये कर रहा है गेन। ये आ गया 30, 3 2 जा 6 - 10 -4/30, ये भी कर रहा है गेन। एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो बी गेन कर रहा है और सी गेन कर रहा है और सेक्रीफाइस कर रहा है ए। कितना जनरल रिजर्व है? 3000। ए का हिस्सा कितना है? 5/30। तो 0 0 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 100 × 5 ये कितना हो गया? 500, ठीक है। बी का क्या आएगा? 3000 का कितना आएगा? 1/30। 0 0 कट गया तो ये कितना आएगा? 100 रुपए, राइट। और ये कितना आएगा? 4/30 मतलब 400। तो ये एंट्री पास होगी। रीवैल्यूएशन में कुछ नहीं जाएगा, लेकिन ये एंट्री पास होगी। ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो ये रीवैल्यूएशन का नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आ गया तो ज्यादातर बच्चे गलती करेंगे, किसी भी चैप्टर में हो सकता है। चेंज इन पीएसआर और एडमिशन और रिटायरमेंट हो, बस देखना जो जो गेन कर रहे हैं वो डेबिट, जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो क्रेडिट। एडमिशन में नया पार्टनर गेन करता है, रिटायरमेंट में पुराना नया जो छोड़ के जा रहा है वो सैक्रिफाइस करता है। प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम टू बी इंक्रीज बाई 12,000, ये चीज आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम, नुकसान हो गया, प्रोविजन देना पड़ रहा है वारंटी क्लेम। कुछ वारंटी क्लेम हुआ होगा, उसके लिए 12,000 का प्रोविजन बना रहे हैं कि भाई लोग वारंटी तो क्लेम करेंगे ही करेंगे। अगला है स्टॉक फाउंड ओवर वैल्यू। स्टॉक ज्यादा पाया गया 5,000 से कम कर दो। स्टॉक अगर ज्यादा पाया गया कम कर दो। टू स्टॉक, तो रीवैल्यूएशन टू स्टॉक, रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड आएगा 5,000 रुपए, ठीक है। और नई बैलेंस शीट में जो भी स्टॉक होगा उसका 5,000 से कम कर देना। मैं तुम्हें बैलेंस शीट भी करा के भेजूंगा, और तो नहीं आता पेपर में, बट मैं करा के भेजूंगा, डोंट वरी।
प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम इंक्रीज है, तो आ गया ना क्लास, सेम पॉइंट आ गया, तो ठीक है, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम इंक्रीज, भाई ये तो सेम पॉइंट है, तो कहां पे आएगा बताओ, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड, या क्रेडिटर्स बढ़ गए, कोई भी नुकसान हुआ, या प्रोविडेंट फंड बढ़ गया, प्रोविडेंट फंड बढ़ता नहीं है पार्टनर्स में, तो ये भी रिवैल्यूएशन में आएगा, डेबिट साइड नुकसान हो गया। अच्छा ये पॉइंट भी बहुत प्यारा पॉइंट है, ज्यादातर बच्चे गलती कर बैठते हैं, इन्होंने ऑलरेडी 1.5 लाख का डेटर बना रखा है और 15,000 का प्रोविजन ऑलरेडी बना रखा है, तो अगर बोलो 15,000 का प्रोविजन है 1.5 लाख के डेटर्स पे इंटू 100 ऐसे करूंगा तो ये 10% दिखेगा, ऑल तो आपको देखती समझ आ गया सर 10% है क्यों निकाल रहे हो, बट कल फिगर अटपटा हुआ तो ऐसे आप निकाल सकते हो कितने परसेंट प्रोविजन उन्होंने ऑलरेडी बना रखा है। अब एडिशन पॉइंट में क्या कहता है, एक अमाउंट है 12,000 का डेटर से मिलना था, वो राइट ऑफ हो गया, नो लॉन्गर रिकवरेबल, नहीं नो लॉन्गर रिसीवेबल, नहीं मिलेगा, तो 12,000 रुपए डूब गए, तो डेटर है कितने के 1,50,000 के, कितने डूब गए 12,000 रुपए, बच्चा कितना 1,38,000, और जो रिमेनिंग डेटर है उन पे बनेगा प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट ऑन रिमेनिंग डेटर इज मेंटेन एट एन एग्जिस्टिंग रेट और करंट रेट, दो में से कुछ ही बोल सकता है, करंट रेट और एग्जिस्टिंग रेट पे प्रोविजन बनाएंगे, तो डेटर था 150 का 12,000 चला गया, बाकी जो भी बचा उस पे उसी रेट से जो पहले बनाया था 10% बनाया था तो 13,800 का प्रोविजन। अब सवाल अगर ये पूछेगा कि नई बैलेंस शीट में डेटर कितना आएगा, तो 1,24,200 ये नई बैलेंस शीट में जाएगा, तो नुकसान कितना हुआ यहाँ पे, नुकसान हुआ 12,000 का प्लस 13,800 का, टोटल नुकसान हुआ है 25,800 का, पहले से प्रोविजन 15,000 बनाया था आपने, तो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिख दोगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, 25,800 माइनस 15,000 10,800, टू बैड एंड डाउटफुल डेट भी लिख सकते हो, तो 10,800 का हमें क्या हो गया, नुकसान हो गया, इसका ये ट्रीटमेंट है। तो प्रोविजन अगर कम बनाए तो और बना तो डेबिट साइड नुकसान हो गया, अगर ज्यादा बना दिया, मान लो इनकी टोटलिंग आती 10,000 रुपए, इन्होंने 15 बनाया तो 5,000 रुपए इधर लिख देते, मैं वो केस भी कराऊंगा आपको, तो ये एग्जिस्टिंग रेट वाला केस सबसे टफ केस है, तो आप इसको ध्यान रखना। अच्छा अलग अलग पॉइंट देखते हैं, और सैलरी आउटस्टैंडिंग है 50,000 की, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन में किधर आ जाएगा, डेबिट साइड आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो नुकसान है तो रिवैल्यूएशन में कहां आएगा, डेबिट आएगा। आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर नुकसान है, रिवैल्यूएशन में डेबिट आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड 5,000 का, 5,000 का आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड किया है, तो आप मुझे बताओ ये फायदा है या घाटा है या कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना, आप किसी भी लायबिलिटी की पेमेंट करते हो, किसी भी क्रेडिटर्स की आप पेमेंट करते हो, तो वो कोई घाटा और फायदा नहीं है, या किसी डेटर ने आपको वादा किया कि वो आपको पैसे लौटा देगा तो वो फायदा नहीं है बिल्कुल भी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन बैलेंस शीट में है, ठीक है, अपीयर इन बैलेंस शीट, अपीयर इन बैलेंस शीट, ठीक है, ये लिखना भूल गया, मैं लिख देता हूं, बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 5,000 का और आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को पे किया है, तो इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी कि 5 की जगह 5 पे किया। अच्छा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 5,000 का है लेकिन 4,000 में सेटल कर दिया, तो रिवैल्यूएशन में 1,000 रुपए फायदा हो गया, क्रेडिट साइड जाएगा। 5 की जगह 6 पे किया है तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड जाएगा 1,000 रुपए। ध्यान रखना, रिवैल्यूएशन में फायदा और घाटा रिकॉर्ड करते हैं। डेटर से पैसा मिल गया तो भैया ये रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा, पूरा मिला है तो, कम मिला है तो घाटा है तो रिवैल्यूएशन डेबिट, ज्यादा मिला फायदा रिवैल्यूएशन। जब तक फायदा घाटा नहीं होगा रिवैल्यूएशन में चीजें रिकॉर्ड नहीं होंगी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000 का था बैलेंस शीट के अंदर, उसकी एंट्री आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू कैश कर दोगे, रिवैल्यूएशन का उसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बैलेंस शीट में कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं है, यानी कि कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था नहीं आपका कहीं भी, तो अब आप पे कर रहे हो तो अनरिकॉर्ड लायबिलिटी है। अनरिकॉर्ड लायबिलिटी रिवैल्यूएशन में क्या आएगा, डेबिट साइड आएगा, टू कैश करके, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ब्रैकेट में कैश। क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू बी क्लेम, 1,000 रुपए फायदा हो गया रिवैल्यूएशन में क्रेडिट, क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं करनी है। अक्रूड इनकम फायदा हो गया रिवैल्यूएशन में क्रेडिट, कमा लिया लेकिन मिला नहीं है तो फायदा हो गया रिवैल्यूएशन में क्रेडिट। अनरिकॉर्ड एसेट रिवैल्यूएशन में क्रेडिट, अनरिकॉर्ड लायबिलिटी रिवैल्यूएशन में डेबिट। प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस बहुत आता है नुकसान, रिवैल्यूएशन में डेबिट। क्रेडिटर्स 2,500 अनट्रेसेबल, फायदा हो गया, मुझे किसी को पैसे देने थे वो बंदा लापता है, मैं ढूंढ रहा हूँ भाई ले ले यार कहाँ है तू, वो लापता है, मिल ही नहीं रहा जिसको मुझे पैसे देने, तो ये तो खुशी की बात है, फायदा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर पे 1,250 बन गया, तो प्रोविजन जब भी बनता है नुकसान है, रिवैल्यूएशन में आएगा डेबिट साइड। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस या प्रीपेड इंश्योरेंस फायदा है रिवैल्यूएशन में क्रेडिट। क्वेश्चन बोलेगा कि भाई 6 महीने का, अगले 6 महीने का प्रीपेड इंश्योरेंस इन्होंने पे कर दिया 1,000 रुपए, तो भैया आपका 1,000 रुपए का फायदा हो गया, तो वो कैलकुलेशन कर लेना, वो पूरा दिया है तो 6 महीने का निकालना, या फिर अगर 6 महीने का ही दिया है तो वो सारा का सारा फायदा हो गया। क्रेडिटर्स कम हो गया 4,000 से, फायदा हो गया। क्रेडिटर्स अनट्रेसेबल है, क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू बी क्लेम, क्रेडिटर्स कम हो गए, सब फायदा। यकीन मानो आपके पेपर में इससे बाहर पॉइंट नहीं आएगा, तो रिवैल्यूएशन का अच्छे से आपका एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। एक डेटर था जिसका 1,000 रुपए डूब गया था, उसने 800 दे दिया, फुल सेटलमेंट, फायदा।
₹1000 डूब गया था ना, आपने पहले राइट ऑफ कर दिया था, मतलब बैलेंस शीट में नहीं है वो डेटा। हमने बोला भैया ₹1000 मैंने किसी को उधार दिया, वो दे ही नहीं रहा, दे ही नहीं रहा। मैंने कहा ठीक है, इसका नाम हटा दो, सोचो कि मिल गया या डूब गया, उसका नाम हटा दो, खत्म करो उसको, भूल जाओ उसको। लेकिन फिर फ्यूचर में आके वो जब भी पैसा देगा उसकी एंट्री होती है कैश टू बैड डेट रिकवर, और ये फायदा है, तो ये रिवैल्यूएशन में क्रेडिट आएगा, बैड डेट रिकवर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ₹800 फायदा, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट। ऑल डेटर्स आर गुड, हेंस नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड। बहुत प्यारा पॉइंट है, सारे डेटर अच्छे हैं इसीलिए कोई प्रोविजन नहीं बना। तो आपके पास डेटर थे 20,000, 1000 का प्रोविजन आपने बनाया था, तो डेटर आउटसाइड बैलेंस शीट में 19,000 का, बट ये ₹1000 डूबेगा नहीं, तो फायदा हो गया। पहले आप सोचे थे घाटा होगा, लेकिन नहीं, फायदा हो गया। तो बाई साइड आएगा, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और नई बैलेंस शीट में डेटर अब 19 का नहीं दिखेगा, नई बैलेंस शीट में डेटर दिखेगा 20,000 का, ₹1000 का फायदा, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो गया। अगला पॉइंट है हाफ ऑफ इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय ए एट बुक वैल्यू, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट जो है देखो, कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट को लेके जाता है, ये पॉइंट लिख लो, बहुत जरूरी है बेटा, अभी तक सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है। कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट को लेके जाएगा तो आपको उसकी कैपिटल, ये 20,000 का है ना, तो 10,000 का वो ले गया 10,000 में, तो एंट्री क्या होगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। हाफ ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर बाय ए, आधी इन्वेस्टमेंट ए ले गया, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 10,000 10,000 आप एंट्री पास कर दोगे। कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट, इन्वेस्टमेंट हो, स्टॉक हो, लेके जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट। और अगर वो लाइबिलिटी ले रहा है कि मैं इस कर्ज की पेमेंट करूंगा, लाइबिलिटी की जिम्मेदारी ले रहा है, तो एंट्री बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक ठीक है, ध्यान रखना। अब इस ट्रांजैक्शन से जो फायदा हुआ वो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट, घाटा हुआ रिवैल्यूएशन में डेबिट। जैसे यहाँ पे आधी इन्वेस्टमेंट ले रहा है बुक वैल्यू पे, तो फायदा घाटा कुछ नहीं हुआ। लेकिन आधी इन्वेस्टमेंट है 10,000 की, वो 12 में लेता तो 2,000 रिवैल्यूएशन में क्रेडिट, वो 8 में लेता रिवैल्यूएशन में ₹2,000 डेबिट। और नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आएगा अंडा, अंडा बट्टा पराठा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो वो ले गया, जितने की भी ले गया है ही नहीं कुछ, है ना, तो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। बट वो आधी ले गया, बाकी आधी की 15,000 वैल्यू हो गई, तो ₹5,000 रिवैल्यूएशन में लिख देना क्रेडिट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट थी कितने की, आधी 10,000 की, 10,000 की चीज को वो 15 में ले गया, तो ₹5,000 का फायदा, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट। बैड डेट रिकवर, फायदा हो गया, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट। आपने पहले पैसा दिया तो डूब गया था, अब आपको मिल गया, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो गया और बैलेंस शीट में कैश में जुड़ जाएगा, कैश आ गया। रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पेड बाई ए, तो एंट्री पास होगी, रिवैल्यूएशन डेबिट टू ए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड कर देंगे, नुकसान हो गया ₹500 जो ए भरपाई करेगा, तो रिवैल्यूएशन टू ए। ठीक है, नेक्स्ट है इंपोर्टेंट पॉइंट्स में, सबसे पहले डेटर दे रखा है 50,000 का। इन्हीं पॉइंट में दिक्कत आती है ना, डेटर्स वाले में अच्छे से कवर कर लो। डेटर्स कितने का है, 50,000 का। बोलोगे तो मैं इसकी एंट्री की एक अलग वीडियो बना दूंगा पीएफडीडी की, बट यहाँ पे सब बात बन जाएगी। बैड डेट हो गया 5,000 का, तो भी बैलेंस शीट में डेटर्स कितने के हैं, 50,000 के, ₹5,000 डूब गया, तो बचा कितना, 45,000। और उस 45,000 पे रिमेनिंग पे 10% का प्रोविजन 4,500, तो नई बैलेंस शीट में आएगा 40,500, और नुकसान कितने का हुआ, 9,500 का। 5 का ये, 4,500, 9,500 का नुकसान हो गया। तो ये 9,500 आपको रिवैल्यूएशन में किस साइड देखने को मिलेगा, डेबिट साइड, है ना। तो इस ट्रांजैक्शन से कुल मिला के रिवैल्यूएशन में आएगा डेबिट साइड 9,500 रुपीज, कोई प्रोविजन पहले से नहीं बनाया, और बैलेंस शीट में आएगा, नई बैलेंस शीट में 40,500। सेम वही केस है, ₹5,000 डूब गया, बाकियों पे 10% का बन गया प्रोविजन। डेटर्स कितने के हैं, 80। जब भी आप डेटर्स देखोगे, ये डेटर्स है, कोई पूछे डेटर कितने के, ये नहीं है, डेटर हमेशा 80,000 के हैं। ठीक है, तो डेटर कितने के हैं, 80,000 के। कितने डूब गया, 5,000, तो बचा कितना बच्चे, 75। इस 75 का 10% बनेगा 7,500, तो 75,000 माइनस 10% कर दोगे तो 67,500 नई बैलेंस शीट में जाएगा। तो नुकसान कितना हुआ है, 7 5 12, 12,500 का नुकसान हुआ। 4,000 का पहले ही आपने प्रोविजन बनाया हुआ है, तो 8,500 लिख दोगे टू बैड एंड डाउटफुल डेट्स 8,500 रिवैल्यूएशन में आ जाएगा डेबिट साइड। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड एंड डाउटफुल डेट्स 8,500 12,500 टोटल नुकसान हुआ है। 4 का पहले से बना रखा था आपने। अच्छा, अगला ये है 50, ये है 5,000 डूब गया, और बाकी में 5% का प्रोविजन। तो डेटर्स कितने के हैं, 50,000 के। कितने डूब गया, 1,000, तो बचा कितना, 49,000। इस 49,000 पे भी डाउट है कि और 5% नहीं मिलेगा, ये लोग भी नखरेबाजी करेंगे पेमेंट करने में। तो 49,000 का 5%, 2,450 का ये नुकसान हो गया। आप मान लो, अगर आपको डाउट लग रहा है ना, तो आप समझ लो नुकसान हो गया। यही तो है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कि फ्यूचर में आने वाले फायदे को भूल जाओ, लेकिन घाटे को तुरंत रिकॉर्ड कर लो। तो 50 में से 1 गया, 49 में से 2,450, ये आपकी नई बैलेंस शीट में आएगा
जाएगा डेटर का वैल्यू। तो नुकसान कितने का हुआ टोटल? 3,450 रुपए का नुकसान हमारा हो गया। बट प्रोविजन हमने ज्यादा बना दिया था, हम सोच रहे थे 5,000 रुपए, 5,000 हमारा डूब जाएगा, डूबा 3,450 है। तो भैया आपने ज्यादा प्रोविजन बना दिया, प्रोविजन को कम करना है भाई। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,550 रुपए रिवैल्यूएशन में क्रेडिट आएगा, ध्यान रखना 1,550 रुपए, ठीक है। रिवैल्यूएशन में क्या आएगा? क्रेडिट बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ज्यादा बनाया प्रोविजन तो भैया खत्म कर देना, कम बनाया होता तो और बना देते डेबिट साइड। अगला पॉइंट है अरुण विजय पार्टनर से इनकी बैलेंस शीट में मशीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। इफ द वैल्यू ऑफ मशीनरी रिफ्लेक्टेड इन बैलेंस शीट ओवर वैल्यूड बाई इतना 1/3, इसको बोलते हैं 1/3। सॉल्व करोगे 33 इंटू 3 99 प्लस 1 100/3%, परसेंटेज हटता है नीचे 100 आता है, 100 कैंसिल हो गया तो कुल मिला के 1/3। तो ये कह रहा है कि आपने मशीन जो दिखाई है वो 1/3 ज्यादा दिखाई है, तो बताओ असली वैल्यू ऑफ मशीन कितनी होगी। तो मान लेते हैं असली वैल्यू ऑफ मशीन x होगी, ये 1/3 ज्यादा दिखा दिया और ज्यादा दिखाने के बाद कितना आ रहा है? 40,000। यही इक्वेशन बनेगी ना। अब बस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो, 3 आएगा, 3x प्लस x इक्वल टू 40,000। अब ये 3 उधर भेज दोगे, 40,000 इंटू 3 1,20,000, ये 3x प्लस 4x, x प्लस 4x हो गया, 4 को इधर भेज दोगे तो आ गया आपका 30,000 रुपए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 30,000। यानी कि जो असली इन्वेस्टमेंट है वो कितने की? 30,000 की है। और 30,000 का 1/3 कितना बनता है? 10,000। ऐड करने के बाद कितना आ रहा है? 40,000। आपने क्रॉस चेक भी कर लिया, यानी कि नई बैलेंस शीट में जो एसेट आएगा बताओ कितने का आएगा? 30,000 रुपए का। और रीवैल्यूएशन में आपने ज्यादा दिखाया 10,000 रुपए, 10,000 कम कर दो, रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड कितना आ जाएगा? 10,000 रुपीज। बैलेंस शीट में आएगा 30 और रीवैल्यूएशन में घाटा हो गया 10,000 का, आएगा 10,000 रीवैल्यूएशन में डेबिट। तो ये इस तरीके से देखो आप सिंपल क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो एक्स मानकर, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी बैलेंस शीट में स्टॉक है 18,000, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, 10% से कम दिखा रखा है। तो मान लो यहाँ पे जो भी स्टॉक की असली वैल्यू एक्स है उसमें से 10% एक्स का घटा दो, घटाने के बाद जो आ रहा है वो आ रहा है 18,000 रुपए। 10% घटाओगे तो क्या आएगा? 0.1x आएगा इक्वल टू 18,000, x माइनस 0.1x 0.9x इक्वल टू 18,000। सो x इज इक्वल टू 18,000 डिवाइड बाई 0.9, जो सॉल्व करके आएगा 20,000। यानी असली वैल्यू कितनी है स्टॉक की? 20,000 रुपए। इन्होंने कितना दिखा रखा है? 18,000 रुपए। क्यों कम दिखा रखा है? बढ़ा दो, अंडर वैल्यू किया हुआ है ना, अंडर वैल्यू तो कम कर रखा है, बढ़ा दो। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, तो रिवैल्यूएशन में आएगा क्रेडिट साइड कितना? 2,000 रुपए। और मेजॉरिटी बच्चे क्या करते हैं, इस 1800 का 10% निकाल के यहाँ 1800 दिखा देते हैं 1800, जो कि गलत है। कम दिखा रखा है पहले से तो बढ़ा दो। अगर फिगर दिया होता तो आसान होता, अगर कहते स्टॉक घट गया 2,000 से तो सीधे बढ़ा देते, 2,000 से यहाँ लिख देते, लेकिन कह रहा है परसेंटेज में है। तो ये जो 18,000 है ना, ये 10% ऑलरेडी कम है, मतलब ये 90% है। तो डिवाइड बाई 90 इंटू 100 करोगे तो यहाँ पे असली वैल्यू निकल के आएगी 20,000। 20 की चीज को दिखा रखा है 18, तो कम दिखा रखा, बढ़ा देंगे रिवैल्यूएशन में क्रेडिट। लेकिन पूछ रहा नई बैलेंस शीट में कितना आएगा? नई बैलेंस शीट में तो 20 आएगा, राइट, इसका हो गया 20। फर्नीचर रिड्यूस टू, बहुत अच्छा पॉइंट है, आप इससे बाहर तो शायद आपने भी कभी देखा होगा, राइट पॉइंट्स। फर्नीचर रिड्यूस टू 80 तक, टू मतलब तक, 80,000 तक घट गया था, कितने का? 1,00,000 का। तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड कितना आ जाएगा? 20,000 रुपए। फर्नीचर का जो अमाउंट है रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड आ जाएगा 20,000 रुपए। भाई आपने 80,000 तक घटा, 80,000 से नहीं घटा, 80 तक घट गया। 1,00,000 था, घटते 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 80 हो गया, तो घटा कितने से? 20,000 से। रिवैल्यूएशन में 20, नई बैलेंस शीट में आएगा 80, ठीक है, डेबिट साइड घट गया इसलिए। बिल्डिंग इंक्रीज बाई 20,000, सीधा 20,000 रुपए रिवैल्यूएशन में क्रेडिट। बिल्डिंग 20,000 से बढ़ गया है तो नई बैलेंस शीट में आएगा 2,20,000। 2,00,000 का तो था ही, 20,000 से, तो 2 और बाई का फर्क है, ध्यान रखना। 2 मतलब तक और बाई मतलब से, ठीक है। तो यहां से यहां तक, तो ये हो गया क्लास आपका 80,000 तक हो गया, तो 20 का चेंज, यहाँ 20,000 रुपए से ही चेंज है सीधा, नुकसान फायदा हो गया रिवैल्यूएशन में क्रेडिट आएगा, क्योंकि इंक्रीज हुआ है ना सेट, तो फायदा रिवैल्यूएशन में क्रेडिट आएगा 20,000 रुपए। 2 और बाई का फर्क भी ध्यान रखना। अच्छा, फर्नीचर रिड्यूस बाई 40%, तो फर्नीचर रिवैल्यूएशन में 40% से घट गया, तो सीधा 40%, 1,00,000 का 40%, 40,000 रुपए रिवैल्यूएशन में आप क्या कर दोगे? डेबिट दिखा दोगे। और बिल्डिंग रिड्यूस टू 60%, बिल्डिंग 100 से घटते 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 60 पर अटक गया, तो घटा कितने से? 40% तक, है ना। 2 और बाई का फर्क ध्यान रखना, परसेंटेज में भी और नंबर्स में भी। तो बिल्डिंग था कितने का? 2,00,000 रुपए का, और 60% तक घट गया, तो 2,00,000 का 60%, 1,20,000 रुपए जो बिल्डिंग आएगा वो न्यू बैलेंस शीट में आएगा 1,20,000 रुपए। तो 80,000 रुपए जो है वो बिल्डिंग की वैल्यू कम हो चुकी है, और ये जो वैल्यू कम हो गई है ये रिवैल्यूएशन में डेबिट आएगा। यानी कि 2 अगर 60 लिखा है तो यानी कि 40% से कम हुआ है, 60% तक कम हुआ है। 100 की चीज 60 की है आज, तो 40 से तो कम हुआ, तो 2,00,000 का 40% कितना आएगा? 80,000 रुपए। 80,000 रुपए रिवैल्यूएशन में घाटा हो गया, डेबिट हो गया, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट लिख दोगे। आई समझ? 2 और बाई वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेज है, 1,100 रुपए का नुकसान हो गया, आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेज, ये भी कहाँ आएगा? रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड नुकसान है।
डेटर्स पे प्रोविजन इंक्रीज टू 10%, प्रोविजन 10% तक बढ़ गया। तो भाई डेटर्स है 21,000, प्रोविजन 10% बनेगा 2100, तो नई बैलेंस शीट में 21,000 में से 2100 घटा के लिख देंगे जो भी फिगर आएगा। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी प्रोविजन 1400 बना रखा है, तो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड और 700 बना देंगे कि 700 रुपए का और बन गया प्रोविजन। ठीक है, स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 120%, स्टॉक वॉज टू वैल्यूड, स्टॉक करना था 120%, मतलब 20% एक्स्ट्रा, तो रीवैल्यूएशन में 20,000 रुपए क्रेडिट साइड आएगा और नई बैलेंस शीट में आएगा 1,20,000। यहां पे किया हुआ नहीं है, करना था 120%, आपने 100 ही दिखा दिया, आपको 120% करना था, 20% हम लोग बढ़ा देंगे। एक बिल ऑफ एक्सचेंज था जो हमने डिस्काउंट कराया था बैंक से, डिसऑनर हो गया और कोई एंट्री पास नहीं हुई डिसऑनर की। देखो यार, जब हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाता है तो हमें बैंक को पैसा देना होता है और हमारे डेटर्स बढ़ जाते हैं, ये ध्यान रखना। डेटर्स अकाउंट डेबिट या डेटर्स डेबिट टू बैंक, डेटो टू बैंक होती है, यानी कि हमने जो बिल डिस्काउंट कराया था वो डिसऑनर हो गया, यानी कि बैंक को उसका पैसा नहीं मिला, तो हमें बैंक को देना है और हमें उससे लेना है। जैसे एक बच्चे ने मेरे को चेक दिया, सर ट्यूशन की फीस ले लो 5,000 रुपए, चेक दे दिया, अब वो चेक बाउंस हो गया, तो मैं उस बच्चे को दूंगा और बच्चा क्या करेगा, उससे लेगा और बच्चा फिर मेरे को कैश देगा। तो हमारी जेब से क्या जाएगा, पैसा, हम बैंक को पैसे देंगे और फिर हम बोलेंगे चलो हम लेते हैं डेटर्स से पैसे, ये बिल क्योंकि हमने ही दिया हुआ है तो हम जानते हैं उस आदमी को बेहतर किसका बिल है ये, तो उसको बोलते हैं डेटर्स टू बैंक, या एंट्री पास होती है, ध्यान रखना। यहाँ पे कोई फायदा कोई घाटा नहीं है, डेटर्स आपका बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस आपका कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। तुमने मुझे एक 10,000 का चेक दिया और मैंने बैंक से 10 दे के 9 ले लिया, और लास्ट मोमेंट में बैंक तुम्हारे पास गया चेक लेके, तुमने पैसा नहीं दिया, तो मैं क्या करूंगा, मैं तुमसे पैसे लूंगा और बैंक को पैसे दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं, तुमने बैंक को गोली दे दी पर मुझे तुम दे पाओगे क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं। तो डेटर्स टू बैंक अकाउंट, राइट, ये कोई फायदा घाटा नहीं है। नेक्स्ट है स्टॉक इज रीवैल्यूड एट 85,000, तो भाई ऐसे भी पॉइंट आता है कि 1 लाख का था, रीवैल्यूड हो गया एट मतलब ये आज की वैल्यू है, ठीक है, 2 है ना, 85,000 हो गया, तो भाई रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड आएगा कितना, 15,000 रुपए। ओके, तो ये सारे के सारे पॉइंट थे। आई होप कि आपको सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आए। 30 + 5 लगभग 35 पॉइंट्स मैंने इसके अंदर कराए, तो आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई होगी। आज शाम की लाइव क्लास बिल्कुल मिस मत करना, मिलते हैं शाम को अच्छे से, आज थर्ड बुक भी खत्म करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना यार, एक प्यारा कमेंट कर दिया करो, बहुत मेहनत हो रही है इस टाइम पे।